पेंतिकोस्त के बाद का 22वां रविवार है। पेंतिकोस्त के बाद का आज का 22वां रविवार है और आज का विषय है द ट्रू टेम्पल ऑफ गॉड। द ट्रू टेम्पल ऑफ गॉड, परमेश्वर का सच्चा मंदिर। परमेश्वर का सच्चा मंदिर, ये आज का विषय है। आज हमने 3 शास्त्र पाठों को सुना है। यिर्मयाह उसका 7वां अध्याय वचन 1 से लेकर 14 तक, जिसमें हम लोग पाते हैं कि यहाँ पर यिर्मयाह नबी के द्वारा परमेश्वर का वचन लोगों तक आता है और परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि लोग सारे घृणित काम करते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि वो लोग बच जाएंगे। एक वचन हम लोग पढ़ते हैं जो 10वां वचन है, 7वां अध्याय और 10वां वचन। देखिए क्या लिखा है। तो क्या यह उचित है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहलाता है, और मेरे सामने खड़े होकर यह कहो, हम छूट गए हैं कि ये सब घृणित काम करें। तो यह क्या उचित है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहलाता है और मेरे सामने खड़े होकर यह कहो, हम छूट गए हैं कि ये सब घृणित काम करें। कई बार हम परमेश्वर के मंदिर में आते हैं और कहते हैं कि प्रभु तूने मुझे बचाया, तेरा धन्यवाद हो, मैं बाहर जाकर फिर से घृणित काम करता रहूंगा, है ना। वहां पे लिखा है, उसमें उसी तरीके से लिखा है कि हम प्रभु के भवन में आते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं, लेकिन वापस जाकर वही घृणित काम हम लोग करते हैं जिसके लिए हमको मना किया गया है। आज हमने दूसरा शास्त्र पाठ पढ़ा है, इफिसियों का 2वां अध्याय और 13 से लेकर 22 वचन। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद में हम सब विदेशी और मुसाफिर नहीं है। 19 वचन में लिखा है, हम सब संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हैं करके। और जब हम एक घराने के हैं तो हम सब एक परिवार है, और एक परिवार है तो हम में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और तीसरा जो शास्त्र पाठ हम देखते हैं कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के मंदिर में गए और वहां पर जाने के बाद में पहले लिखा है 11 वचन में कि वो मंदिर में गया और वहां पर बहुत सारी चीजों को उसने देखा। बहुत गौर कीजिए उस वचन पे, 11 अध्याय 11 वचन में, मरकुस 11:11 में, वह यरूशलेम के मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर 12 के साथ बैतनिय्याह गया क्योंकि सांझ हो गई थी। एक दिन पहले वो आया था, उसने मंदिर में देखा और कुछ देखा। वहां लिखा है कि उसने देखा और वहां से वो निकल गया। वो देखकर वहां से निकल गया। उसके बाद अगले दिन आया और आकर उसने क्या किया, वहां की सारी चौकियों को उलट दिया और फिर कहता है कि तुमने मेरे घर को डाकुओं का अड्डा बना दिया है। जो प्रार्थना का घर कहलाया जाना चाहिए उसको जो है तुमने डाकुओं का अड्डा बना दिया। आज का जो विषय है वो कहता है कि परमेश्वर का सच्चा मंदिर। और आज जो वचन मैं बताने जा रहा हूं, ये हो सकता है कई लोगों को चिमटी लेगा, हो सकता है कई लोगों को ऐसा लगेगा कि पास्टर साहब मुझे ही बोल रहे हैं, लेकिन ये जो वचन है उसको ध्यान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने परमेश्वर के वचन को या परमेश्वर के मंदिर को जो आदर मिलना चाहिए वो हमने दिया नहीं है। ये उस समय में भी हुआ और आज भी हो रहा है। मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या कलीसियाओं में या चर्चेस में, जिसको हम परमेश्वर का मंदिर या पवित्र आराधनालय हम कहते हैं, यहां पर लोगों में भेदभाव होता है? मेरा प्रश्न है। क्या बोल रहे हैं आप लोग, होता कि नहीं होता? हाँ, 2-3 ही आवाज आ रही है। सब लोग सहमत है इस बात से? सभी सहमत है। देखो कहीं तो मेजोरिटी मिली हमको नहीं तो ये है, पास्टर भी पहले भेदभाव करते हैं। हाँ। जो पहले पादरी है उनसे ही पहले सीखती है कि भेदभाव करें आपस में। अच्छा, हमने पास्टर से सीखा है। हाँ। हमने भी देखा है यहाँ पे आके। हाँ, तो सबसे बड़ा अपने को उनसे सीखने सीखने को मिला। ठीक है, तो भेदभाव होता है
और कहीं ना कहीं पास्टर्स भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। कई बार हम उंगली उठाने में बहुत आसान है ना, और सबसे पहले हम बोलते हैं कि पादरी भेदभाव करता है। पादरी भी कलीसिया का हिस्सा है, और मैं ये डिनाई नहीं करूंगा कि पादरी भी भेदभाव करता है, कर सकता है, क्योंकि ही इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। आज का जो वचन है वो हमको अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखना है कि हम दूसरों पर उंगली ना उठाते हुए हमको झांक कर देखना है कि क्या हम परमेश्वर के सच्चे मंदिर हैं, क्या हम परमेश्वर के सच्चे मंदिर कहलाने के लायक हैं। ये वचन आपके लिए है, ये वचन मेरे लिए है, ये वचन हम सब के लिए है, क्योंकि बाइबल बताती है कि हमको परमेश्वर का मंदिर करके कहा गया। ये जो विषय है बड़ा गंभीर विषय है, इसमें बहुत बार हम सुनते हैं तो हमको चोट पहुंचती है, हमको दुख होता है, क्योंकि कई बार हमको जब परमेश्वर का मंदिर कहा गया तो हम लोग उस लायक नहीं हैं। जैसा मैंने आपको प्रश्न पूछा कि क्या कलीसिया में भेदभाव होता है, तो आप में से सभी ने, ऑलमोस्ट मुझे लगता है सभी ने कहा कि भेदभाव होता है। क्यों भेदभाव होता है? कई बार भेदभाव इसलिए होता है कि हमारी गाड़ी, हमारे बंगले, हमारी पोजीशन को देखकर भेदभाव होता है। कई बार हमारी पोस्ट को देखकर भेदभाव होता है। मैंने ये जो देखा है, क्योंकि मेरे जो पास्टरल एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि कई बार खुद कलीसिया चाहती है कि भेदभाव हो, कलीसिया चाहती है कि भेदभाव हो। कई बार जब चर्च में पार्टिसिपेशन की बात आती है, अगर आपको वचन पढ़ना है, आपको मध्यस्थी की प्रार्थना करना है, तो बोला जाता है कि सिर्फ कमेटी मेंबर्स को दो। होता है कि नहीं होता है? होता है, ये फैक्ट है। मैं एज ए पास्टर, मेरा ये अनुभव है। लोग आकर मुझे बताते कि पास्टर साहब सिर्फ कमेटी मेंबर्स को देना है, या गिने चुने 2-4 परिवार चर्च में हमेशा आगे रहते हैं और उन्हीं को सब कुछ दिया जाता है। बेचारा कई लोग ऐसे हैं जो कई सालों से चर्च में आ रहे हैं, उनको आज तक लोग पहचानते ही नहीं, कोई उनसे हाथ भी नहीं मिलाता जाके। ये हमारी कलीसिया की सच्चाई है। मैं सिर्फ सेंट थॉमस चर्च हनुमान नगर की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल द चर्चेस इन आवर डायसिस भी बोल सकते हैं, या हमारे तमाम कलीसियाओं में हम लोग देखते हैं भेदभाव यहीं से शुरुआत होती है। कौन सामने जाएगा, कौन क्या बात करेगा, ये प्री डिसाइडेड होता है। हम लोग उसको पहले से डिसाइड करके रखते हैं, और अगर कोई पादरी भी उसको बदलाव करना चाहे तो फिर पादरी के ऊपर भी शुरू हो जाते हैं। मेरा तो अनुभव है ना, पादरियों का ट्रांसफर भी हो जाता है जब वो ऐसा कुछ करना चाहते हैं, कुछ बदलाव कर लाना चाहते हैं। तो कई बार उंगलियां हम उठाते हैं, लेकिन हम उस सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं जो बदलाव नहीं चाहता, और जिसको जैसे जैसे पद या पोस्ट मिलता जाता है वो उसके खिलाफ आवाज उठाना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि मुझे तो मिल रहा है ना। अगर मुझे मेरा फायदा मिल गया तो फिर मुझे दूसरों के लिए आवाज क्यों उठाना है? चर्च ये इक्वालिटी की जगह होनी चाहिए। चर्च बराबरी की जगह है, यहां कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है। अगर चर्च में समानता नहीं है तो हमको और कहां पर न्याय मिलेगा, और कहां पर हमको समानता हमें मिलेगी? हमको अपने आप से ये सवाल पूछना है। बहुत सारे लोग आप में से होंगे जो आज तक यहां पर सामने नहीं आया होगा, अपने आप से पूछिए। और बहुत सारे ऐसे जो जिंदगी भर यहीं पर आते रहे, फिर भी छोड़ना नहीं चाहते। कई बार हम गड्ढे के पास भी चले जाते लेकिन पोस्ट नहीं छोड़ना चाहते। ये सच्चाई है। कई लोगों को बुरा लग सकता है इस बात, लेकिन अपने आप से सवाल पूछकर देखिए कि क्या हम ये नहीं कर रहे हैं? हम सेकंड लाइन लीडरशिप तैयार करना ही नहीं चाहते, क्योंकि चर्च में हमको लगता है कि पोस्ट है तो ही हम जिंदे रहेंगे, वो हमारे ऑक्सीजन की तरह है। हमको लगता है कि वो वेंटिलेटर है, हट गया तो खत्म हो जाते कि क्या है। इस तरह की सोच हम लोग लेकर आते हैं। प्रभु यीशु मसीह उस दिन मंदिर में जब गए तो क्यों वो गुस्सा हुए, इस बात को हम लोग आज ध्यान करने वाले हैं। एक और सवाल मैं पूछूंगा कि क्या प्रभु हमारी कलीसिया से आनंदित है? एक और सवाल है, थोड़ा सा फिर से ट्रिकी क्वेश्चन है।
क्या प्रभु हमारी कलीसिया से आनंदित है? हाँ बोले तो भी फंसेंगे, ना बोले तो भी फंसेंगे। बहुत हार्ड क्वेश्चन है ना। अगर हम अपने आप को परमेश्वर का मंदिर कहते हैं और अगर हमारा जीवन परफेक्ट नहीं है तो क्या परमेश्वर हमसे आनंदित होगा? एज अ कम्युनिटी अगर हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं तो क्या प्रभु हमसे आनंदित होगा? हमको अपने आप से यह सवाल पूछना है। क्यों प्रभु यीशु मसीह को उस दिन उतना गुस्सा आया? प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बहुत ज्यादा हमेशा गुस्सा नहीं हुआ, लेकिन कुछ इंसिडेंट हम लोग देखते हैं कि वो यरूशलेम के मंदिर में गया और उसके गुस्से की हद इतनी ज्यादा थी कि उसको हाथ में चाबुक उठाना पड़ा। अगर वही चाबुक कोई पादरी उठा लेता तो आप लोग क्या बोलते थे? बाळक साहेबांनी असं नाही करायला पाहिजे, पहला कमेंट यही होता। बाळक साहेबांनी ऐसा नहीं करायला पाहिजे, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो तो परमेश्वर के सेवक है, वो क्यों ऐसा करे? प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह को करना पड़ा क्योंकि उसने देखा कि मंदिर में क्या चल रहा है। जब हम इस सिस्टम में आते हैं तो हमको कई बार सिस्टम इस तरीके से विवश और मजबूर कर देता है। जैसा मैंने शुरुआत में सवाल पूछा तो भाई अबे ने बोला कि पादरी लोग भी करते हैं। कई बार सिस्टम में दबकर पादरियों को करना पड़ता है, ना चाहकर भी करना पड़ता है, नहीं तो उनका ट्रांसफर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पादरियों को भी विवश किया जाता है। कई लोग खुश होकर भी करते हैं, कई लोग अपने हिसाब से इच्छा से भी करते हैं, लेकिन कई बार लोगों को इस तरीके से सिस्टम ने विवश करके रख दिया है। आज जब हम इस मंदिर के ऊपर हम ध्यान कर रहे हैं, एक सोशियोलॉजिस्ट, एक जो समाज सेवी है जिनका नाम था फादर एंथोनी राज, जो एक दलित समाज शास्त्री थे, सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने साउथ इंडिया जो तमिलनाडु है वहां पर एक सर्वे कंडक्ट किया और जो प्रश्न मैंने आपको पूछा कि क्या कलीसिया में भेदभाव होता है, तो इसके ऊपर उन्होंने एक सर्वे जो है उन्होंने कंडक्ट किया। और जब उन्होंने सर्वे कंडक्ट किया तो बहुत शॉकिंग चीजें उनके ध्यान में आई। और शॉकिंग चीजें क्या क्या ध्यान में आई उनके, कि वहां पर जो कलीसियाएं थी, बहुत सारी कलीसिया जो है अलग अलग कलीसियाएं थी। जो नीचे जाति के जो लोग हैं, दलित लोग हैं, उनके लिए अलग चर्च है, जो ऊंची जाति के लोग हैं उनके लिए अलग चर्च है। उसके अलावा अगर कहीं कहीं पर अगर चर्चेस एक भी क्यों ना हो तो उनके लिए सर्विसेज अलग अलग होती थी, कि दलित लोग एक समय में, दूसरे समाज के लोग दूसरे समय में। उसके बाद में कुछ कुछ जगह पर अगर एक साथ भी वो आराधना करने आते तो सिटिंग अरेंजमेंट अलग अलग थी, कि भैया निचली जाति वाला यहां बैठेगा, ऊंची जाति वाला यहां बैठेगा। उसके अलावा उन्होंने देखा कि कब्रिस्तान में भी भेदभाव था, कि भैया ये वाली जाति वालों का डेथ होता है तो इनको, ये सच्चाई बता रहा हूं मैं, जो सर्वे किया गया, कि ये जो जाति के यहां दफनाए जाएंगे और ये जाति के लोग यहां पर दफनाए जाएंगे। जो निचले समाज का या निचले जाति से जो आता है उनको कई बार वेदी के ऊपर अल्टर बाय भी उनको बनाया नहीं जाता था, या वेदी का कोई भी पार्ट उन्हें दिया नहीं जाता था। और जब पैर धोने का जब विधि होता है हमारे चर्चेस में, लास्ट ईयर मैंने भी किया था, आपको याद होगा, तो उसमें भी जो दलित लोग थे उनको इनवाइट नहीं किया गया। एक सर्वे में जो है इस तरीके से पता चला। हमारे कलीसिया में 70% जो मेंबर्स है वो दलित बैकग्राउंड से ही आते हैं। 70% लोग भारत देश की कलीसिया में दलित बैकग्राउंड से ही वो आते हैं, लेकिन उनके साथ में भी वो भेदभाव होता है। हालांकि हम लोग जो है हमको बहुत सारे लोग इस बात से अनजान है कि ऐसा होता है कि नहीं होता है, लेकिन ये सच्चाई है, ये फैक्ट है। और भी बहुत सारे एरियाज में हम लोग इस तरीके से हम लोग देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं, मरकुस उसका 11 अध्याय और उसका 17 वचन में, क्या यह नहीं लिखा कि मेरा घर सब जातियों के लिए क्या कहलाएगा? प्रार्थना का घर कहलाएगा। अच्छा, यहाँ पर वो वर्ड बहुत अच्छे से लिखा गया है हिंदी ट्रांसलेशन में। मेरा जो घर है किसके लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा?
सब जातियों के लिए, कोई एक जाति के लिए नहीं कहा गया, कहा गया कि सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। ना कोई यूनानी है, ना कोई यहूदी है, ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है, ना कोई गाड़ी वाला है, ना कोई बिना गाड़ी वाला है, सबके लिए यह वचन कहा गया कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। और यहां पर हुआ क्या कि प्रार्थना के घर में बिजनेस वहां पर चल रहा है, वहां पर व्यापार चल रहा है, और प्रभु यीशु मसीह को यहां पर गुस्सा यहां पर आया और प्रभु यीशु मसीह ने जो है वहां की चौकियों को उलट दिया। अब ये जो पूरा अध्याय है या पूरा जो वचन है, इसको मैं थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्चुअली समझाने की कोशिश करूंगा कि वहां पर हुआ क्या था, असल में वो मंदिर की संरचना कैसी थी, इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान करेंगे। जो यरूशलेम का जो मंदिर है वो कैसा, उसका बनावट कैसा था। जब सुलेमान महाराज ने उसको बनाया, आप लोग जानते हैं कैसा था वो बनावट? कुछ आइडिया है आप लोगों को मंदिर का, कैसे उसको बनाया गया? उसके जो भाग थे ना, 4 उसके भाग थे, 4 पार्ट्स थे उस मंदिर में। तो उसमें जो पहला जो भाग था, सबसे बाहर का जो भाग है, यानी 4 डिवीजन थे उसमें। जो सबसे लास्ट वाला जो भाग था वो अन्य जातियों के लिए था। किसके लिए था? अन्य जातियों के लिए वो था कि अन्य जाति वाले केवल वहीं तक आ सकते हैं और वहीं पर वो आराधना कर सकते हैं, वहीं से अपनी भेंट चढ़ा सकते हैं और वहीं से वो बाहर निकल जाएंगे। तो मान लीजिए हमारे चर्च के आराधना में जो बाहर खड़े रहते हैं वो लोग अन्य जाति मान के चल सकते हैं। मजाक कर रहा हूं मैं, लेकिन इस तरीके से ना वो लोग आउटसाइड थे। तो चौथा जो लास्ट में जो पार्ट था वो अन्य जातियों के लिए था। फिर उसके बाद जो सामने का, उसके आगे का जो पोर्शन था, है ना, आगे का जो पोर्शन था उसको महिलाओं के लिए रखा गया था। किसके लिए रखा गया? महिलाओं के लिए। फिर उसके आगे का जो कोट था वो इस्राएलियों के लिए रखा गया। किसके लिए? इस्राएली पुरुषों के लिए रखा गया था। उसके बाद जो और उसके आगे का था वो पार्ट जो है याजकों के लिए रखा गया। किसके लिए रखा गया था? याजकों के लिए, शास्त्री फरीसी याजकों के लिए, है ना। तो याजकों के लिए वो रखा गया था। 4 भाग मैंने बताया। पहला जो आखिरी का भाग है किसके लिए है? सबको समझना जरूरी है, तभी आप वो वचन को समझ पाएंगे। लास्ट वाला अन्य जातियों के लिए, थर्ड वाला महिलाओं के लिए, सेकंड रो इस्राएली पुरुषों के लिए, और जो पहला वाला है फर्स्ट क्लास जो सीट है वो याजकों के लिए। याजकों का भी एक ग्रुप होता था, उसमें से जो हाई प्रीस्ट होता था, महायाजक, वही केवल ऑल्टर तक जाता था। और वो जो कैसेट पहनता था, जो अभी हम लोग पहनते हैं ना, ये आज हम लोग ऐसे क्यों लगाते हैं, ये सब क्यों पहनते हैं, इसका भी बहुत लोगों को हो सकता है डाउट होगा। तो उनको ये इस तरीके का वस्त्र पहनाया जाता था और ये कमर में एक रस्सी उनको बांधी जाती थी, उनके पैरों में घुंघरू पहनाए जाते थे और वो रस्सी बाहर तक जाती थी। कहाँ तक? जहाँ ये याजक है या बाहर तक, बहुत लंबी रस्सी उनके कमर में बांधी जाती थी और ये लोग जाकर वेदी के चारों ओर सेवा करते थे। पैर में घुंघरू होते थे और ये लोग जब सेवा करते थे, अंदर और कोई नहीं जा सकता था, केवल महायाजक वहां पर जा सकता था। और अगर महायाजक अपवित्र है, अगर वो कुछ गलत करके अगर वो वहां जाता है तो वो वहीं पर मर जाता था। क्या होता था? वहीं पर खत्म। तो फिर अंदर जाकर शव निकालने का परमिशन किसी को नहीं था, इसीलिए कमर में रस्सी दी गई थी कि खींच के बाहर। तो हमारा जो ड्रेस है उसका एक मीनिंग है, आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। इस तरीके का स्ट्रिक्ट परमेश्वर ने नियम वहां पर बनाकर वहां पर रखे थे। तो फिर से मैं वापस आऊंगा कि ये जो 4 जो चीजें या 4 जो भाग हम लोग देखते हैं, लेकिन ये भागों में अलग अलग जगह पर उनको वर्शिप करने की आजादी थी। उस भाग में उनके अपने अपने भाग में रहकर उनको वर्शिप करने की उनको आजादी थी। ये पुराने नियम की बात मैं आपको बता रहा हूं। और जो एरिया जिसको दिया गया उसी एरिया में आकर वो प्रार्थना करते थे, अपनी भेंट चढ़ाते थे और वहां से चले जाते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर में आए तो उन्होंने देखा कि जो धर्म है, जो मंदिर है, उसका बाजारीकरण हो गया है। उसका बाजारीकरण हो
गया है। द कमर्शियलाइजेशन ऑफ रिलीजन, धर्म का बाजारीकरण यहां पर हो गया। बाजारीकरण क्या हुआ? जो अन्य जातियों के लिए जो वो सारा जो बनाया गया था, जो कोड उनके लिए बनाया गया था, और जो महिलाओं के लिए जो कोड बनाया गया था, उस जगह पर लोगों ने क्या कर दिया? दुकानें लगा दी। दुकानें लगा दी और वहां पर खरीद फरोख्त होने लगी। किस चीज की खरीद होती थी वहां पर? मंदिर है तो मंदिर के पास कौन कौन सी दुकानें रहती है, बताइए आप। हाँ, यहाँ पर जो अर्पण करने वाली जो वस्तु है ना, जब हम मंदिर होता है तो मंदिर में हम भेंट चढ़ाते हैं। तो भेंट चढ़ाने के लिए पुराने नियम के अनुसार कबूतरों को चढ़ाया जाता था, उसके बाद कोई पक्षियों को चढ़ाया जाता था, बकरियां, भेड़े। उसके बाद में कई लोग पैसा चढ़ाते थे, कई लोग जो है और कुछ बलि, अन्न बलि, मेल बलि, है ना, 5 तरीके की बलियों को हम लोग पुराने नियम में हम लोग देखते हैं। तो उन बलियों को चढ़ाया जाता था और उन बलियों को जो है वहां पर जो है खरीदा और बेचा वहां पर जाता था। तो हुआ क्या था, मैं आपको बताता हूं कि क्यों वो बढ़ रहा था, वो व्यापार क्यों बढ़ रहा था। क्योंकि उसमें उनके साथ में मिली भगत किसकी थी पता है? किसकी थी मिली भगत? याजक और उनके साथ के जो कमेटी में बैठे लोग हैं, याजक और उनके साथ जो कमेटी में बैठे लोग हैं, उनकी मिली भगत थी उसमें। क्योंकि होता क्या था, जब याजकों के पास में भेंट करने के लिए अगर वो बेचारा अपने गांव से चला है, भेड़ और बकरी लेकर आया है कि मैं आज जाकर प्रभु को वेदी पे मैं चढ़ाऊंगा, और वो अपने घर से, अपने गांव से लेकर आ सकता था, नियम था कि वो ला सकता था। लेकिन लाने के बाद में याजक क्या बोलता था कि अरे जो तुमने बकरी लेकर आई, ये बकरी में कुछ तो भी गड़बड़ है, इसका कान कटा हुआ है, इसका हाथ बराबर नहीं है, ये लंगड़ी है ना। इस तरीके का उसमें दोष दिखाया जाता था और वो वाला रिजेक्ट कर दिया जाता था। फिर बेचारे उतने दूर से चले, उनको अगर बलि चढ़ाना है तो वो क्या करेगा? मरता क्या ना करता है ना। लास्ट ऑप्शन क्या है कि भैया जाओ और यहां जो मिल रहा है वही खरीदो, यहीं का खरीदो, यहीं का खरीदोगे तो तुम्हारी बलि एक्सेप्ट होगी। तो फिर वो लोग, समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोग, कि वो वहीं का खरीदते थे और जो चीज आपको 1000 रुपए में मिल रही है वो चीज आपको दुगुना तिगुना देकर आपको खरीदना पड़ता था। उसके अलावा वहां पर जो दिनार या जो भी वहां का करेंसी था, है ना, करेंसी एक्सचेंज भी होती थी। अलग अलग देश से, अलग अलग जगह से लोग आते थे तो उनको करेंसी भी एक्सचेंज करना पड़ता था, वैसा भी लोग कमाते थे। उसके अलावा खाना पीना और भी पता नहीं क्या क्या वहां पर होंगे सामग्रियां, क्योंकि मंदिर है। तो वहां पर जो औरतों की जगह है, जो अन्य जातियों की जगह है, वहां पूरे स्टॉल्स और पूरे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वहां पर बैठ गए। उसका प्रॉफिट जो है वो मिल रहा था याजकों को, उसका प्रॉफिट मिल रहा था वहां के जो उनके साथ में जो सनहेद्रिन जिसको हम कहते थे, उनकी जो 70 लोगों की जो कमेटी होती थी, उन लोगों को, जो प्रधान लोग थे, जो उनके लीडर्स थे, उसमें से उनका शेयर वहां पर जाया करता था। तो अंदर के लोग जब तक मिले नहीं रहेंगे, बाहर के लोग आके आपके घर में बिजनेस नहीं कर सकते, है ना। जो घर का भेदी है वही गड़बड़ करता है। तो यहां पर अंदर के लोग मिले थे, इसलिए बाहर व्यापार फल रहा था। और जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर गए तो उनको क्रोध आया और उन्होंने उनकी चौकियों को उलट कर रख दिया करके हम लोग देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह को जो क्रोध आने के 2 कारण थे जो मैं आपके सामने अब रखना चाहता हूं। Why he got angry? 2 reasons why he got angry. उसने जब देखा उसका मन दुख से भर गया, वो निराश हुआ और उसने खुद चाबुक का इस्तेमाल करके उनको वहां से बाहर निकाल दिया करके हम लोग देखते हैं। तो कारण क्या है उनको निकालने का, क्यों प्रभु को गुस्सा आया? पहला कारण ये है, Jesus was upset that the sanctity of the temple was being violated with a marketplace like atmosphere. जो कलीसिया या मंदिर की जो मर्यादा है, गरिमा है, वो खत्म हो गई
खत्म कर दी गई, उसको बाजार बना दिया गया, उसका बाजारी माहौल उसको बना दिया गया, बाजारीकरण वहां पर हुआ है। और प्रभु ने जब वो देखा तो वो बहुत गुस्सा हुए, क्रोधित हुए, निराश हुए, और इसीलिए उन्होंने वहां से उनको निकाल दिया करके हम लोग देखते हैं। जैसा मैंने बताया कि ये कन्वीनियंस जो है, चीफ प्रीस्ट और जो स्क्राइब है, शास्त्री, फरीसी और जो वहां के ऊंचे लोग हैं, पद वाले लोग हैं, उनकी सहमति से ही ये सब हुआ था, क्योंकि उसमें उनका शेयर, उनका प्रॉफिट हम लोग यहाँ पर देखते हैं। और प्रभु यीशु मसीह को ये बड़ा डिस्टर्बिंग लगा, और ये डिस्टर्बिंग चीज को देखकर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्रोधित हुए। प्रियो, ये उस समय की बात है। आज हमारी कलीसियाओं में क्या हो रहा है? अब हम अपने आप से सवाल पूछेंगे। भले हम लोग यहाँ पे दुकान लगाकर नहीं बैठे हैं, लेकिन और तरीके हम लोगों ने, नए लोग हैं, हम लोग नए जनरेशन के लोग हैं, तो हम लोगों ने चर्च से कैसे कमाई करना है, नए तौर तरीके हम लोगों ने सीख लिए हैं। वो तौर तरीके जिनको आता है वो बहुत अच्छे से जानते हैं, तो मैं उसके बारे में नहीं बोलना चाहूंगा। लेकिन अलग अलग तरीके से जो है हम लोग भी कहीं ना कहीं चर्च को हमने व्यापार का केंद्र हमने बना दिया गया है। बहुत बार हमारे कमीशंस फिक्स हो जाते हैं जब हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं। हमको पता है कि कितना शेयर हमको लेना है। कई बार हम कोटेशंस भी बुलाते हैं, उसमें भी गड़बड़ करके आते हैं, है ना। तरीका जो है लोगों ने नए नए इजाद किए हैं कि कैसे परमेश्वर के भवन को लूटे। प्रियो, हमको अपने आप से ये सवाल पूछना है कि क्या हमने अपनी कलीसियाओं का जो है बाजारीकरण तो हमने नहीं किया है। आज कलीसिया हमारी कैसी है? हमारी जो मंदिर है, क्या सचमुच में हम केवल वर्शिप के लिए या परमेश्वर की संगति करने के लिए हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, या कई बार हम हमारा व्यक्तिगत और राजनीतिक एजेंडा वहां पर पूरा कर रहे हैं? बहुत बार कलीसियाओं को हम लोगों ने वो जरिया बना के रखा है कि जहां पर हम अपनी राजनीति करते हैं, अपना व्यक्तिगत जो है, अपना स्वभाव से हम क्या करते हैं, उसका फायदा हम लेने की कोशिश हम लोग करते हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, पद के लिए, पैसों के लिए, प्रतिष्ठा के लिए हम ये चीजें करते हैं। तुमने मेरे घर को डाकुओं का अड्डा बना दिया गया। ये तो सिर्फ फिजिकल टेम्पल की बात हो रही है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आगे के वचन में जब हम लोग जाते हैं, हम लोग अगर नए नियम में जब पौलुस लिखता है तो पौलुस कहता है कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। बिल्डिंग तो है ही है, लेकिन बिल्डिंग को कहा गया कि यहाँ इट इज ए प्लेस ऑफ वर्शिप, लेकिन तुम खुद भी पवित्र आत्मा का मंदिर हो, तो तुमको अपने आप को कितना पाक रखना पड़ेगा। तुम मंदिर में आते हो, और जैसा मैंने शुरुआत में पढ़ा, यिर्मयाह उसका 7वां अध्याय 10वां वचन में लिखा है कि तुम सारे घृणित काम करते हो, और उसके बाद में आके भवन में बोलते हो कि प्रभु हमको जो है तूने बचाया, तेरा धन्यवाद हो, है ना। वो वचन पढ़ेंगे हम लोग, 5 से लेकर 10 तक पढ़िए, यिर्मयाह 7वां अध्याय। यदि तुम सचमुच अपनी चाल और काम सुधारो और सचमुच मनुष्य के लिए बीच न्याय करो, परदेशी और अनाथ और विधवा पर अंधेर न करो, इस काम में निर्दोष की हत्या न करो और दूसरे देवताओं के पीछे न चलो जिससे तुम्हारी हानि होती है, तो मैं तुमको इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था, युग युग के लिए रहने दूंगा। देखो, तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो जिनसे कुछ लाभ नहीं होता। तुम जो चोरी, हत्या, व्यभिचार करते हो, झूठी शपथ खाते हो, बाल देवताओं के लिए धूप जलाते हो और दूसरे देवताओं के पीछे जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे चलते हो, तो क्या यह उचित है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहलाता है और मेरे सामने खड़े होकर यह कहो, हम छूट गए हैं कि ये सब घृणित काम है। हाँ, देखिए यहाँ पर जो यिर्मयाह का जो ग्रंथ में यहाँ लिखा गया है कि तुम क्या करते हो, तुम अपने काम और चाल चलन को सुधारते नहीं हो, तुम परदेशी, अनाथ और
विधवा पर अंधेर करते हो, तुम निर्दोषों की हत्या करते हो, सारी बुराइयां तुम करते हो, और उसके बाद में परमेश्वर के भवन में आकर कहते हो कि प्रभु, हम तेरे सामने खड़े होकर कहते हैं कि हम छूट गए हैं, हम छूट गए हैं। प्रभु तूने हमें बचाया है, क्योंकि हमने बलि चढ़ाई तेरे भवन में आकर, हमने तेरे भवन में आकर आराधना की, तेरी स्तुति की, तेरे चर्च में हम आकर हमेशा सामने खड़े रहे, हाथों को उठाकर तेरी आराधना की। हम तो बच गए या बच जाएंगे, ऐसी सोच रखकर हम लोग चलते हैं। लेकिन न्याय के दिन कोई भी बच नहीं पाएगा। नोबडी। जो कुछ भी हमने काम किए हैं, परमेश्वर हमारे कामों के अनुसार हमको बदला देगा। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय में हमको ये बात देखने को मिलती है। अगर आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसका 10वां वचन पढ़ेंगे। 10वां वचन। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का आज मसीह के न्याय के आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसके देह के द्वारा किया हो पाए, है ना। यहाँ पे लिखा है कि मसीह के न्याय के आसन के सामने हर एक चीज जो हमने की है वो खुल जाएगी, और हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो वो पाएगा, जरूर वो पाएगा। इसलिए हम भाग सकते हैं लेकिन बच नहीं सकते। योना भागते रहा, योना को लगा कि मैं परमेश्वर से भाग के दूर चला जाऊंगा, है ना। जब परमेश्वर ने उसको बोला कि तू कहां जा, निनवे को जा, और वो तरशीश को निकल गया, उसको लगा परमेश्वर से बच के मैं भाग सकता हूं। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, तूफान लेकर आया, उसको वहां से वापस पानी में डाला गया, और वहां से वो एक मगरमच्छ के या मछली के पेट में उसको डाल दिया गया, और 3 दिन वहां उसको रहना पड़ा। तब वो जाना कि प्रभु हर जगह पर मौजूद है, प्रभु से हम बच नहीं सकते। भागने की कोशिश जरूर कर सकते हैं, हम कलीसिया में आकर बोल सकते हैं कि हम बच गए, हम बच गए, प्रभु ने हमको बचा लिया, तेरे लहू से हम लोग बच गए। हम गाना गा सकते हैं जोर जोर से, लेकिन सचमुच में अगर बचना है तो जीवन में परिवर्तन और बदलाव होना बहुत जरूरी है। मंदिर में लोगों ने व्यापार का अड्डा बनाकर रख दिया था। आज हमारी कलीसिया में भी कहीं ना कहीं हम लोग इन्हीं चीजों को हम दोहरा रहे हैं। झूठ है हमारे अंदर में, झूठ बोलना हमारे फितरत में शामिल है, गलत काम करना हमारे फितरत में शामिल है। भले हम सब मर्डर नहीं कर रहे होंगे, शब्दों से तो करते हैं, शब्दों से तो करते हैं, भले ही क्रियाओं से नहीं करते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन ये भी कहता है, अगर तुमने अपने विचार में कुछ किया है तो तुमने, है ना, ऑलरेडी वो काम कर लिया है। इन एक्शन ऑल्सो यू डिड इट। कहीं ना कहीं हम उस गुनाह में हम शामिल हैं। तो क्या हम पवित्र आत्मा का मंदिर कहलाने के लायक है? हमको अपने आप से ये सवाल पूछना है। प्रभु यीशु मसीह को गुस्सा क्यों आया? पहला कारण कि जो मंदिर की गरिमा है, पवित्रता है, वो खत्म हो गई और लोगों ने उसका बाजारीकरण कर दिया, और वो भी प्रधान याजकों की सहमति से हुआ। आज हमारी कलीसियाओं में भी जो कुछ हो रहा है वो कहीं ना कहीं जो है हम लोगों की सहमति से हो रहा है। जो हम लोग हैं हमारी सहमति से हो रहा है। तो हमको अपने आप से सवाल पूछना है कि ये जो गलत हम कर रहे हैं, क्योंकि हम सब उसके जिम्मेदार हैं, कोई भी बच नहीं पाएगा। अगर हमको पता है कि गलत हो रहा है और हम अगर खामोश है तो हम भी उसका हिस्सा है, हम भी उसका हिस्सा है, उस गलती का हिस्सा है। क्योंकि प्रभु ने आपको सुधरने का टाइम दिया है। प्रभु ने जब आपको सुधरने का मौका दिया है तो सुधर जाइए, नहीं तो प्रभु यीशु मसीह जिस तरीके से उस दिन चाबुक लेकर आया, न्याय के दिन वो फिर से चाबुक लेकर आएगा और सब कुछ उलट जाएगा। तो हमको ये बात को समझना बहुत जरूरी है। दूसरा कारण क्यों प्रभु यीशु मसीह को गुस्सा आया या क्रोध आया, हम लोग देखते हैं। The other important reason Jesus was upset because जो कोर्टयार्ड जो है, जो
वो सारा अन्य जातियों के लिए बनाया गया, जो वो सारा महिलाओं के लिए बनाया गया, वहां पर दुकानें लग गई। तो बेचारे जो महिलाएं और जो अन्य जाति के लोग, यानी वो बाहर के जो दो पोर्शन है, फोर्थ और थर्ड, इसमें महिलाओं को बैठने के लिए जगह नहीं है। इसमें अन्य जातियों को आकर शांति से आराधना करने की जगह नहीं है। अगर मार्केट होगा तो मार्केट में क्या होगा? आप लोग गए हैं मंगलवारी का मार्केट, बुधवारी का मार्केट आपके यहाँ होता है? मार्केट बहुत खामोश रहता है ना? हाँ, कैसा रहता है मार्केट? है ना, एकदम मच्छी बाजार है ना, जो चिल्लाते हैं ना, ये ले जाओ वो ले जाओ, इतना किलो उतना किलो, है ना। तो यहाँ पर जब मंदिर में मार्केट बैठा है तो लोग खामोश भी नहीं बैठेंगे ना। हर कोई जो बैठा है वहां पर, वो चाहेगा कि उसके पास की वस्तु बिके, तो वो जोर से चिल्लाएगा, ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेगा। तो वो लोग आकर्षित करते थे, चिल्लाते थे कि भैया हमारे पास से खरीदो, हमारा जो भेड़ अच्छा है, हमारे यहाँ की जो कबूतर है वो बहुत अच्छे हैं, ये खरीदो, या उससे हम 10 रुपए कम कीमत में हम लोग दे रहे हैं। आकर्षित करते थे। आकर्षित करने के लिए क्या होता था कि वो चिल्लाते थे। तो जो बेचारा प्रार्थना करने गया, जो महिलाएं प्रार्थना करने गई, जो अन्य जाति के लोग प्रार्थना करने गए, तो वो शांति से प्रभु के और मन लगाकर प्रार्थना नहीं कर सकते। अगर मान लो हम लोग यहाँ चर्च में बैठे, अचानक कुछ डिस्टर्बिंग हो जाए तो हम सबका ध्यान कहाँ जाएगा? कितना भी अच्छा वचन चल रहा हो तो भी आपका ध्यान उधर नहीं रहेगा, आपका ध्यान बढ़ जाएगा, उस ओर जाएगा जहां पर डिस्ट्रैक्शन है। तो यहां पर भरे मंदिर में जब लोग व्यापार कर रहे हैं तो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, और महिलाएं जो सच्चे मन से आराधना करने गई, अन्य जाति के लोग जो सच्चे मन से आराधना करने गए, उनको वो अधिकार वहां पर खत्म हो चुका है। अन्य जाति और महिलाओं को खामोशी और शांति से आराधना करने को उनको अधिकार भी उनको नहीं मिल पाया करके हम लोग देखते हैं। इस कारण से प्रभु यीशु मसीह को गुस्सा आया। दूसरा जो कारण मैंने आपको बताया है, प्रियो, प्रभु के सामने चाहे वो अन्य जाति का हो, चाहे वो कोई क्यों ना हो, कोई भी विशेष या खास नहीं है, हर कोई समान है, और हर किसी को परमेश्वर के सामने जो है आराधना करने का समान अधिकार है करके हम लोग देखते हैं। जैसा मैंने शुरुआत में बताया, हमारे चर्चेस में जो भेदभाव होता है, कहीं ना कहीं वो सच्चाई है। मैंने आपको सिर्फ तमिलनाडु का आपको एग्जाम्पल बताया, लेकिन हमारे चर्चेस में भी अलग अलग तरीकों से जो है हम लोग जो है भेदभाव हम लोग करते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग भेदभाव करेंगे तो हम अपने आप को सच्चे आत्मा का, पवित्र आत्मा का मंदिर क्या हम कह सकते हैं? आज का विषय कहता है कि द ट्रू टेम्पल ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के सच्चे मंदिर अगर हम कहलाते हैं तो हमको ना जाति के नाम पर, ना लैंग्वेज के नाम पर, ना हमारे वेशभूषा के नाम पर, ना किसी चीज के नाम पर हमें भेदभाव करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जो मंदिर है वो प्रार्थना का मंदिर कहलाना चाहिए। लेकिन तुमने उसे क्या करके रख दिया है? डाकुओं का अड्डा बना के रखा करके यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है। सबोपदेशक उसका 5वां अध्याय 1 और 2 वचन में जब हम परमेश्वर के मंदिर में हम जाते हैं तो कैसे हमारा व्यवहार होना चाहिए वहां पर लिखा है। हम लोग पढ़ेंगे उस वचन को। सबोपदेशक उसका 5वां अध्याय 1 और 2 वचन। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। बातें करने में उतावली न करना और न अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हों। देखिए यहाँ लिखा है, जब तो परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। कई बार हमको लगता है हमने बलि चढ़ा दी, आजकल हम बलि नहीं चढ़ाते, लेकिन आजकल हम ऑफरिंग देते हैं। हमने दान कर दिया, हमने डोनेशन दे दिया तो हमारे सारे पाप माफ हो गए, ऐसा हमको लगता है।
लेकिन यहाँ लिखा है कि बलि चढ़ाने से ज्यादा सुनना जरूरी है। परमेश्वर का वचन सुनना जरूरी है। जब तक हम उसको सुनेंगे नहीं तो हम में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन कई बार बड़े दुख की बात है कि सालों साल से हम लोग सुन रहे हैं लेकिन हमारे अंदर में परिवर्तन नहीं है ना? क्योंकि परमेश्वर ने हमको कितने कान दिए? 3। कितने दिए? 2 कान दिए, है ना? एक से सुनो और दूसरे से छोड़ दो, है ना? इसीलिए परमेश्वर ने 2 कान दिए हमको। कई बार हम लोग इतने बार सुनने के बाद में भी हमारे अंदर में परिवर्तन नहीं है। मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, लेकिन प्रार्थना कहीं ना कहीं हमारे कलीसियाओं में कई बार मिसिंग है। इट हैज बिकम अ प्लेस ऑफ मोकरी। कई बार यहाँ पर हम ठट्टा और जो है लोगों का मजाक उड़ाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर का जो मंदिर है, कई बार हम शारीरिक रीति से यहाँ मौजूद है, हमारी आत्मा कहीं और घूम रही है, हमारा माइंड कहीं और घूम रहा है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि पास्टर साहब कब वचन खत्म करेंगे, कब जल्दी घर चले जाए, ये भी सोचते हैं। संडे का दिन है, ज्यादा टाइम ले लिया पास्टर साहब ने। हम जब आराधना करने आ रहे हैं तो किस मन से हम यहाँ पर आ रहे हैं? तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। इस भवन की नहीं परंतु हमारे शारीरिक भवन की भी परमेश्वर बात करता है। इसमें हमारा परिवर्तन कितना है? हम क्या सोच लेकर हम कलीसियाओं में आ रहे हैं? कुछ कलीसियाओं में लोग देखने आते हैं कि पादरी क्या कर रहा है ना, वो नोट करने आते हैं कि भैया कहां पर इसको पकड़कर फ्रेम करें। कई बार हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं ऐसी चीजों में। पादरियों के विरोध में, बिशप के विरोध में हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, राइटिंग में, साइनिंग में। पिछले दिनों में हमने देखा, फैक्ट है, बुरा मत लगाइए। लेकिन कहीं ना कहीं हमको सोचना है कि हम अगर मंदिर है तो क्या मंदिर से ये काम हम कर सकते हैं? हम अगर अपने आप को पवित्र आत्मा का मंदिर कहते हैं तो क्या हम ऐसी बातों में हम आ सकते हैं? आप में से बहुत से लोग बोल सकते हैं कि अरे वो भी तो गलत है, पादरी भी गलत है, ये भी गलत है, फलाना भी गलत है। ठीक है ना, मैं कहता हूं गलत हो सकते हैं, नोबडी इज परफेक्ट। याजक को से भी गलती हो सकती है। हो सकती क्या, मैं तो बोला होती ही है, वो शक्ति की बात नहीं करता, होगी। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि उनसे प्रभु ज्यादा लेखा लेगा। अगर किसी ने किया है तो प्रभु उनसे लेखा जरूर लेगा, क्योंकि जिसको ज्यादा दिया गया उससे हिसाब कितना लिया जाएगा, है ना? एक बाइबल में हमको एक दृष्टांत है, किसी को 5 मिला, किसी को 2 दिया और किसी को 1 तोड़ा दिया। जिसको ज्यादा दिया गया है उससे ज्यादा हिसाब परमेश्वर लेगा। तो हम कौन होते हैं किसी का न्याय करने वाले? या हम कौन होते हैं जो कलीसियाओं में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाले? हम अगर अपना काम ईमानदारी से करें, हम अगर अपने आप को सच में पवित्र आत्मा का मंदिर कहते हैं, तो हम अच्छा काम करें। हम लोगों के ऊपर में जो है इस तरीके का व्यवहार हम ना करें, चाहे वो प्रभु के सेवक क्यों ना हो। बाइबल में तो लिखा है कि प्रभु के जो सेवक है उनको दोहरा सम्मान दो। कितना सम्मान दो, है ना? हम लोग दोहरी बेइज्जती करते हैं आजकल। दोहरा सम्मान छोड़ो, दोहरी बेइज्जती हम लोग करते हैं। वचन में क्या लिखा है हम लोग पढ़ेंगे, उस वचन को मैं चाहता हूं कि आप लोग पढ़े। 1 तिमोथी उसका 5वां अध्याय 17 वचन। 1 तिमोथी उसका 5वां अध्याय 17 वचन। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, विशेष करके जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, वो गुने आदर के योग्य समझे जाएं। कितने आदर के योग्य समझे जाए? 2 गुने। कितने? 1-2 ही लोग बोल रहे हैं। कितने? 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए। पास्टर साहब ये क्या बात कर रहे हैं ना, इसलिए लोग बोल नहीं रहे ज्यादा। 2 गुने में 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए। आगे क्या लिखा है? क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, 18 वचन में लिखा है, पवित्र शास्त्र कहता है दावने वाले बैल का मुंह न बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है।
आगे का वचन में बहुत अच्छा लिखा है, 19वां वचन, कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के उसको ना सुन। है ना, कई बार लोग बताते हैं, हम धड़ाधड़ साइन करते हैं, हमको भरोसा है भैया, हमारा अगुआ बहुत अच्छा है, आंख बंद करके हम कर देंगे। मत कीजिए ऐसा। 2 या 3 गवाहों से सुनो करके भी लिखा है यहाँ, इफ यू फील लाइक दैट। और आगे मैं कहता हूं कि प्रभु ने आपको, ये वचन ये कहता है कि उनसे हिसाब प्रभु ज्यादा लेगा। अगर कोई कर रहा है गलत, डेफिनेटली आपका काम, परमेश्वर ने आपको बोला है कि सेवकों को दोगुना आदर दिया जाए। हम लोग बहुत सारे डेज मनाते हैं। पिछला सप्ताह में मैंने हमारे चर्च के ग्रुप में, हमारे पास्टेट कमेटी के ग्रुप में एक पोस्ट डाला था। उसको कमेटी के ग्रुप में कोई रिस्पांस नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। चर्च के ग्रुप में मैंने देखा 1-2 लोगों ने उसको लाइक किया, पर कितने लोगों ने समझा मुझे पता नहीं। क्या डाला था पता है आपको? पास्टर डे का, है ना, डाला था। हम लोग नर्सेस डे मनाते हैं, टीचर्स डे मनाते हैं। लोग आके बोलते, पास्टर साहब इस बार नहीं मना रहे क्या आप टीचर्स डे? मदर्स डे नहीं मना रहे पास्टर साहब? फादर्स डे नहीं मना रहे पास्टर साहब? सारे डे आप मनाते हैं, चिल्ड्रंस डे से लेके पूरा जितने भी डे है। क्यों कलीसिया को कभी ये नहीं लगता कि हमने पास्टर डे भी मनाना चाहिए? पास्टर इज वर्दी फॉर अप्रिशिएशन। क्यों नहीं लगता आपको? ठीक है, हमारे ट्रेडिशन में नहीं होगा, हमने सिखाया नहीं होगा, हो सकता सिखाने वाले की गलती कई साल से नहीं पता होगा, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से मन रहा है, हम लोग मना रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। हमारी कलीसिया भी कर सकती थी, है ना। ये पूरा महीना पास्टर्स अप्रिशिएशन मंथ मनाया जाता है, अक्टूबर महीना। बड़ा दुख लगा मुझे कि कमेटी में से एक को भी उसमें कुछ समझ में आया नहीं आया पता नहीं, पढ़े छोड़ दिया। हम लोग नम हो गए। हमारा ये बड़ा दुर्दशा है कि हम एकदम नम हो गए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरा अप्रिशिएशन करो, लेकिन सेवकों को दुगने आदर के योग्य समझा जाए करके आपका वचन कहता है। हम गले से आदर करते हैं, इधर से नीचे आदर नहीं है। सामने दिखे तो आदर करते हैं, लेकिन मन में हमारे आदर नहीं है। अगर आपको आदर है तो आपको एक्शन में दिखाना पड़ेगा ना। आप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, आई लव यू बोल के उसको साइड में कर देते क्या? उसकी जो जरूरत है उसको आप पूरा करते हैं। केवल उसको आप आई लव यू बोल के जिंदगी भर आप उसको पाल नहीं सकते, या उसको देखकर छोड़ नहीं सकते उसको, बस कि भैया हो गया। आपको आदर करना, एक्शन में आना बहुत जरूरी है। हम अपने अधिकारों के लिए तो लड़ते हैं कि भैया मदर्स डे क्यों नहीं मनाया पास्टर साहब इस साल? हर साल तो मनता है। हमको गिफ्ट क्यों नहीं दिया पास्टर साहब? टीचर्स डे क्यों नहीं मनाया? नर्सेस डे क्यों नहीं मनाया? फादर्स डे क्यों नहीं मनाया? ये सारे डेज के ऊपर हम लोग जो है सोचते हैं, और फिर बोलने वाले तर्क भी देते हैं, भैया चर्च का पैसा है, चर्च के लोगों के लिए खर्चा नहीं हो रहा, खाना क्यों नहीं हो रहा? है ना? हमने लाया, हमने बोया, हमने खाया, है ना, ऐसा वाला काम है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द पास्टर, हम गिनने लग जाते। पाडकाला कशाला पाहिजे? त्यांना तर तिकडून भेटते, कुठून भेटते माहित नाही, कुठून भेटते। हम लोग करते हैं ये। हमारी सोच, खासकर हमारे जो पदों पे बैठे हुए लोग हैं, उनकी ये सोच है। क्यों अप्रिशिएट हम नहीं करते? फिर हम अपने आप को बोलते कि हम पवित्र आत्मा का मंदिर है, हम तो बच जाएंगे। कोई नहीं बचेगा। योर एक्शन शुड रिफ्लेक्ट। आपका जो बातें हैं वो क्रियाओं में दिखना बहुत जरूरी है। हम चलो अप्रिशिएट मत करो, मैं कहता हूं वो भी मत करो, लेकिन कम से कम उनको टारगेट तो मत करो। अप्रिशिएट नहीं हो सकता, आप किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। कई बार हम लोग इस अनुभव से होकर गुजरते हैं। पादरियों के जीवन में ये अनुभव बहुत ज्यादा होते हैं। कुछ महीने पहले जब मैं आया था तो उस समय पे मैंने एक पोस्ट पास्टर के लाइफ के ऊपर मैंने चर्च के ग्रुप में पोस्ट किया था। कमिटी में मुझे एक कमिटी के सभासद ने पूछा, पाळक साहेब तुम्ही असं कसं आमच्या चर्चमध्ये असं पाठवले, आमच्या ग्रुपमध्ये? एक जन ने बोला मुझे। मैंने उन व्यक्ति को बोला, मैं ये पर्सनली मेरे बारे में मैंने नहीं लिखा, मैंने जनरली जो पास्टर के जीवन में होता है उसके बारे में मैंने लिखा। तो नहीं, आपको हमारे कलीसिया ने किसी ने हर्ट किया क्या?
आपको ऐसा हुआ क्या? तो मैंने बोला नहीं, मेरे बारे में है ही नहीं, आप उसको पर्सनली लो ही मत। लेकिन मैं एक जनरली जो आइडिया पास्टर्स के साथ में, उनके अनुभव में, उनके जीवन में होता है वो वहां, और वो मुझे कहीं से लेख मिला था, मैंने उसको फॉरवर्ड किया, तो हमारी इसके ऊपर चर्चा हुई। अच्छा है कि लोग सेंसिटिव है कि पास्टर साहब आपके साथ तो ऐसा कहीं नहीं हुआ, उन्होंने पूछा, अच्छा किया उन्होंने। लेकिन व्हेन यू आर सेंसिटिव तो आपको पास्टर डे का इतिहास भी पता होना चाहिए। व्हेन यू आर सेंसिटिव यू हैव टू ऑल्सो लुक आफ्टर द अदर थिंग्स। कहीं ना कहीं हम अपने आप को पवित्र आत्मा का मंदिर कहते हैं, लेकिन मंदिर वाली बात नहीं है, क्योंकि मंदिर में तो इक्वालिटी होती है ना। मंदिर में जब मदर्स डे मनता है तो मंदिर में और भी डे मनना चाहिए। मंदिर में अगर फादर्स डे मनता है तो और भी डे हो, क्योंकि वहां पे सभी लोग हैं, हर किसी का उसमें होना बहुत जरूरी है। आप किसी को छोड़ नहीं सकते, हर कोई इस कलीसिया का हिस्सा है, और हम सब मिलकर एक टीम है, एक घराना है। जैसा हमने इफिसियों में पढ़ा कि अब तुम अलग अलग देश के नहीं हो, तुम स्वदेशी हो गए हो, एक घराने के हो गए हो। और एक घराने में अगर एक परिवार के सभासद को दुख पहुंचता है, चोट पहुंचता है, तो आप उसके जिम्मेदार हैं। आपको वो दुख को समझना पड़ेगा, आप खामोश नहीं रह सकते। कई बार लोग खामोश रहकर टालने लग जाते हैं। कहीं ना कहीं आपको अपनी आवाज को रखना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुमको मैंने मंदिर बनाना चाहा, तुम तो राजनीतिक किला बन के रह गए। तुमको मैंने मंदिर बनाने के लिए चुना है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? अपने स्वार्थ को पूरा कर रहे हो। अपने स्वार्थ को पूरा ना करें हम सबको परमेश्वर ने मंदिर करके चुना है। तो हम इस मंदिर में रहकर हम क्या करते हैं, हर किसी का हिस्सा प्रभु मांगेगा। गाना गाते हैं ना, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। उस तराजू में हम हल्के ना पाए जाए, उस तराजू में जो है हम हल्के ना पाए जाए। इसलिए आज ही अपने आप को बदलना जरूरी है। भेदभाव तो नहीं कर रहे हम कलीसिया में। सोचो, अगर लोग पादरी के साथ ही भेदभाव करते तो बाकियों के साथ कितना कर सकते। तो और भी जगह है जहां जहां हम भेदभाव करते हैं। अपने आप को बदलना सीखिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। इतना वचन बता के, इतना सुन के, इतना करके कोई ये नहीं। मैंने शुरुआत में आपको बोला, मैं आज जो वचन बताने वाला हूं बहुत लोगों को चुभेगा, बहुत लोगों को तकलीफ होनी चाहिए, नहीं होना करके नहीं बोल रहा हूं। कई बार तकलीफ होना बहुत जरूरी है। दवा जब कड़वी रहती है तो वो असर जल्दी करेगी। एक जगह पे कुछ लोग कुछ ज्यादा ही कड़वा लग गया। यही विषय था, उस दिन भी मंदिर ही था, एक कलीसिया में मैं था। वहां के जो कलीसिया के जो लोग हैं, मैंने पहले भी शायद शेयर किया कि लोग चर्च के कंपाउंड में बैठकर पीते थे रोज कमेटी के लोग भी। और मैंने चर्च में प्रीचिंग में मैंने कहा कि जब तुमको परमेश्वर ने कहा कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, और लोग चर्च के एरिया में, चर्च के कंपाउंड में बैठकर, पास्टर का घर सामने और वहां से सीधा दिख रहा है कि तुम पी रहे हो, तो मैंने कहा कि बंद कर दो इसको, नहीं तो अगले संडे मैं तुम लोगों का नाम पुलपिट से ले लूंगा। हालांकि मैंने लिया नहीं, लेकिन मैंने ऐसा बोला। खत्म, उस दिन के बाद से मेरा ट्रांसफर के पीछे लग गए लोग, और हो गया ट्रांसफर। उसके बाद कोशिश करते रहे तब से कि बोले पास्टर ज्यादा बात कर रहा, इसको यहां से भगाना चाहिए। आज भी मैंने कुछ ज्यादा ही बोला होगा, हो सकता है मेरा तैयारी हो, लेकिन कोई बात नहीं। आई एम रेडी। मुझे इस पवित्र शास्त्र से बोलने के लिए मैं कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे उस खुदा बाप को जवाब देना है, क्योंकि हमको परमेश्वर ने आपको सिखाने के लिए रखा है। अगर हम नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? अगर हम नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? परमेश्वर का सेवक अगर डरेगा इन वचनों को सिखाने के लिए, क्योंकि हर जगह तो हम अपनी मनमानी करते हैं। प्रभु के वचन में जो कहा गया वो सिखाना मेरा काम है। अगर ये जिसको जो बीमार है उसको लगता है कि ये दवा मेरे लिए अच्छी है, इसको लेकर मैं चंगा हो जाऊंगा, अच्छी बात है। लेकिन जो दवा से परहेज करेगा वो वैसे ही बीमार रहेगा। लेना नहीं लेना हमारे हाथ में, लेकिन एज अ डॉक्टर आपको रेकमेंड करना ये मेरा काम है। प्रभु करे वचन हम सबके लिए आशीष का कारण बने। हाँ।